केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। अभी मैं आ रहा था तो एक बड़ी बी ने मुझसे कहा कि अकबर साहब असेंबली में ये मसला उठाइए, हमारी पेंशन नहीं आई साहब, बढ़ के नहीं आई, जितनी आ रही थी वो भी नहीं आई साहब। अकबर साहब को मैं एक ही यकीन दिलाना चाहता हूं, हमारे तरफ से हम भी हाथ आगे बढ़ाने तैयार हैं, बशर्ते कि हमारे मसाइल हल हो। जारी रहेंगे, आपके साथ जरूर लेता हूं। आप जो बात मुद्दे उठाए सब सारे मेरे का रिकॉर्ड, और कुछ भी हम लोग सरकार के तरफ से लंदन आए थे, आप भी हमारे साथ में शामिल हुए, जो एक्सपर्ट से हमारा मीटिंग। चुनाव के समय पर आप कुछ भी बोलो, राजनीति हम सरकार बनाने के बाद सरकार चलाने के लिए, इस प्रदेश को आगे तरक्की करवाने के लिए हम लोग कोशिश जारी रहेंगे। आपके साथ जरूर लेता हूं। आपका मदद हमेशा, जितने हम जो भी अच्छे किए आप तारीफ किए, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तमाम इंपॉर्टेंट मुद्दे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से उठाए गए हैं, तो उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बताने की कोशिश करेंगे। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये भी बताया कि मजलिस की जानिब से काफी सारे कॉलेजेस वगैरह चलाए जाते हैं, और यही नहीं, मजलिस की जानिब से हॉस्पिटल्स भी चलाए जाते हैं। कॉलेजेस का जहां तक बात है, फी रियम्बर्समेंट आती है, जो बच्चे पढ़ते हैं गवर्नमेंट उनकी ट्यूशन फीस देना होता है कॉलेजेस को, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इदारा प्राइवेट इदारा है, उसको फीस देना है गवर्नमेंट 50 करोड़ रुपए, और वो 50 करोड़ रुपए गवर्नमेंट अभी तक नहीं दी है। और 5 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आरोग्यश्री के अंडर में जितने भी हॉस्पिटल में इलाज हुए हैं उसके भी 20 करोड़ रुपए आ रहा है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने इससे मुताल्लिक भी सवाल उठाए। I have to give my own example. My party runs chain of education institutes, sir. We have a medical college, engineering college, MBA, MCA, nursing, pharmacy, physiotherapy, architecture. Sir, the total fees, reimbursement or scholarship amount that is due to Darus Salam Education Trust is more than 50 crores, sir. Sir, also, we run 2 hospitals, one by the name Owaisi Hospital and Asra Hospital, sir. Sir, we have treated 25,000 Arogyashri patients in last 5 years, sir. And the amount which is due in these 2 hospitals have risen to more than 20 crores. One side, there is a due of 20 crores of Arogyashri, and other side, 50 crores of fees reimbursement, 70 crores of due. So you can just imagine how tough it is to run an institute and an institute to survive. तलबा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि पुराने शहर के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा स्किल डेवलपमेंट के जरिए। एंड ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं आपसे यह भी कहूंगा कि पुराने शहर में नैक का सेंटर, पुराने शहर में, वहां पर भी कई स्किल डेवलपमेंट के नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन आज वो सेंटर बहुत ही कम तादाद में वहां पे नौजवान आ रहे हैं रोजी रोटी के स्किल डेवलपमेंट के लिए, सीखने के लिए। मैं आपके जरिए हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि एक वक्त दीजिए, कंसर्न मिनिस्टर साहब अगर हमारे साथ आएंगे तो हम बताएंगे कि इतना बड़ा बिल्डिंग रहने के बाद भी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रॉपर एलोकेशन आप देंगे बजट में स्किल डेवलपमेंट के लिए, बिलखुसूस पुराने शहर के मुसलमानों के लिए। द 6 guarantees have 12 components. The 6 guarantees have 12 components, sir. The government has implemented the promise relating to free travel for women and coverage under Arogyashri up to 10 lakhs, sir. Guru Jyoti scheme, sir. Sir, I was reading the Honorable Governor's speech, sir, in that she had mentioned that eligible. But when I go through the manifesto, it is written 200 units free electricity for all household. So sir, I just want to understand, because, and I want the government to come clear on this. Sir, in the manifesto it has not written anywhere that eligibility will be the criteria, or any criteria would be laid down to select the beneficiary. Sir, now if they are going to say that they are going to have some guidelines, or white ration card would be mandate to select the beneficiaries, the question arises is that free travel for women. All the women, every woman are allowed to travel free. They are not giving free travel to white ration card holders women. They are giving it to every woman.
So I hope that the Congress government would continue the promises made in the manifesto, sir. बीआरएस पार्टी की जानिब से 1-1 लाख रुपए माइनॉरिटीज को दिए जाने वाले थे लोन की तौर पर। अब उससे मुताबिक भी अकबरुद्दीन अवैसी ने पूछा है कि ऑलरेडी जिन लोगों को चेक मिल चुका है उसके बारे में अभी गवर्नमेंट क्या फैसला करने वाली है। फेट क्या है सर, बताइए, क्या देने वाले हैं, नहीं देने वाले? सर मंजूर हो चुका है, उसको रिलीज कर दीजिए। बीसी भी खुश हो जाएंगे, माइनॉरिटीज भी खुश हो जाएंगे। इससे हुकूमत ने मंजूर किया लेकिन दे नहीं रहे हैं। सर थ्रू यू मैं हुकूमत को मुबारकबादी देता हूं कि सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह को अपने वादे के मुताबिक उन्होंने महीने के शुरू पर उनके अकाउंट्स में डाल दिए। मुबारकबाद देता हूं। मगर सर बेचारे पेंशनर परेशान है, उनकी पेंशन नहीं आई साहब। अभी मैं आ रहा था तो एक बड़ी बी ने मुझसे कहा कि अकबर साहब असेंबली में ये मसला उठाइए, हमारी पेंशन नहीं आई साहब। बढ़ के नहीं आई, जितनी आ रही थी वो भी नहीं आई साहब, जरा पेंशन दे दी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पेंशनर्स की पेंशन को भी जो रिलीज नहीं हुआ उसको आप रिलीज कर देंगे। वक्फ बोर्ड में किस तरह के काम होते हैं वो तो सबको मालूम है, लेकिन इससे मुताबिक एक इंक्वायरी की बात अकबरुद्दीन अवैसी ने कर दी है। एक मीटिंग बुलाइए साहब वक्फ बोर्ड की। क्या हाल है वक्फ बोर्ड का? मैं बार बार कह रहा हूं वक्फ बोर्ड पूरे जमीनात जा रहे हैं, केसेस हार रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है साहब वक्फ बोर्ड में। मैं आपके जरिए स्पीकर साहब हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि औकाफी जायदादों का तहफ्फुज़। सर ऑन माई डिमांड द TRS government had agreed for a CBCID inquiry on irregularities that had happened in वक्फ बोर्ड। सर मैं चीफ मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा, मुतालबा करूंगा कि CBCID की इंक्वायरी को जल्द अज जल्द वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से मुकम्मिल करके आप उसको टेबल करिए सर, ताकि हम देखें वो लोग जो औकाफी जायदादों को तबाह करें, वो लोग जो औकाफी जायदादों को लूटे हैं, वो लुटेरे जेल में जाए, उनके हाथों में हथकड़ियां होना चाहिए। क्योंकि वो अल्लाह की अमानत है, किसी की जागीर नहीं है, वो अल्लाह की अमानत है। वो बेवाओं के लिए वक्फ की गई, वो यतीमों के लिए वक्फ की गई, वो तालीम के लिए वक्फ की गई, वो बीमारों के लिए वक्फ की गई। लेकिन बाज ऐसे लोग हैं जो अपने लिए औकाफी जमीनों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हुकूमत इस पे संजीदगी से गौर करेगी और औकाफी जायदादों का तहफ्फुज़ करेगी। और भी कई मुद्दे जो मुसलमानों के लिए इंपॉर्टेंट थे, ओल्ड सिटी के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थे, तमाम मुद्दे अकबरुद्दीन अवैसी ने उठाए और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से पॉजिटिव रिप्लाई मिला। उन्होंने कहा कि वो तमाम मुद्दे सॉल्व करेंगे। राजनीति हम सरकार बनाने के बाद सरकार चलाने के लिए, इस प्रदेश को आगे तरक्की करवाने के लिए हम लोग कोशिश जारी रहेंगे। आपके साथ जरूर लेता हूं। आप जो बात मुद्दे उठाए सब सारे मेरे का रिकॉर्ड, और कुछ भी जो भी अगर बचा हुआ है मैं अलग मीटिंग बुलाऊंगा।